आइए अपन आज की ऑनलाइन सर्विस अपन शुरुआत करेंगे। आज विशेष करके हम सब पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद तीसरा रविवार में हम सब प्रवेश कर रहे हैं इस ऑनलाइन सर्विस में। सभी लोगों को स्वागत है। हमारे संत थॉमस चर्च की सारे लोग हम सब एक साथ मिल करके जितने लोग घर पर देख रहे हैं हर कोई को, सारे परिवार को हम स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग इस ऑनलाइन सर्विस में अटेंड करते हैं। तो सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से सलाम। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से इस समय हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं। पिता इन दिनों में विशेष करके इस महामारी के कारण प्रभु हम सब प्रभु चर्च में एकत्रित नहीं हो सक रहे हैं, फिर भी प्रभु तूने हम सबों को आशीषित किया। इस ऑनलाइन सर्विस में तूने हम सबों को एकत्रित करके प्रभु तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए वो प्रभु हम सबों को तेरे वचन से मार्गदर्शन करने के लिए तूने हमें अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद देते। आज विशेष करके प्रभु हमारी ऑनलाइन सर्विस में तेरे उपस्थिति होने दीजिए पिता, जिसके कारण जितने जन प्रभु इस सर्विस में अटेंड कर रहे हैं पिता, हर एक को प्रभु तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष, तेरे सामर्थ्य होने दीजिए और हम सब मिलकर के प्रभु तेरा आशीष के अनुसार आगे के जीवन को प्रभु व्यतीत करने के लिए तो हमें सहायता कर। हमारा कलीसिया में, हमारा शहर में, हमारा जीवन में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभु तेरे उपस्थिति होने दीजिए, ताकि और हम बहुत ऐसे प्रभु तेरे सच्ची सामर्थ्य को अपना जीवन में देख सके। इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते। आज की आराधना में वो प्रभु तो हम सबों को अगुवाई कर, ताकि तेरे इस वचनों को बोलने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरे जय जयकार करने के लिए हर एक कार्य में प्रभु तेरे उपस्थिति होने दीजिए। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतकरण को, अपने तन मन को तेरे हाथों में रखते हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग आज की आराधना को हमारे बच्चों के ओर से हम आराधना को अपन सहभागिता लेंगे। बच्चे लोग गीत गाते हैं, हम सब अपने घर पर हम रह करके उनके साथ मिल करके उस गीतों में हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं। आप अपने घर पर भी बैठ करके गाना गा सकते हैं। हमारे गाना किताब में 31 नंबर की गीत है, अपन उसको गाते हैं। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ
आइए इस समय हम लोग पहला शास्त्र पाठ सुनेंगे। మొదటి బైబిల్ పాఠం ద్వితీయోపదేశ కాండము 5వ అధ్యాయము 12 నుండి 15వ వాక్యం చదువుతాము. ద్వితీయోపదేశ కాండము 5వ అధ్యాయము 12 నుంచి 15వ వాక్యం. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించినట్లు విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధంగా ఆచరించుము. 6 దినములు నీవు కష్టపడి నీ పనంతయు చేయవలెను. 7వ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంతి దినము. దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమార్తెయైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ ఎద్దైనను నీ గాడిదైనను నీ పశువులలో ఏదైనను నీ ఇంట్లో ఉన్న పరదేశియైనను ఏ పని చేయకూడదు. ఎందుకంటే నీ వలె నీ దాసుడు నీ దాసిని విశ్రమింపవలెను. నీవు ఐగుప్తు దేశమందు దాసుడవై ఉన్నప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా బహుబలము చేతను చాచిన చేతి చేతను నీవు అక్కడి నుండి రప్పించినని జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు. అందుచేతను విశ్రాంతి దినము ఆచరింపవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించింది. ఇంతటితో మొదటి బైబిల్ పాఠం ముగిసిపోయింది. दूसरा शास्त्र पाठ सुनेंगे नया नियम से। भजन संगीता 6 अपन 1 से पूरा अपन पाली पाली से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 7 से 18। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजमय हुए कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजमय क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजमय क्यों न होगी? और जो तेजमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजमय था कुछ तेजमय न ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजमय क्यों न होगा? इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हिवाए के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता था और वो मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठा जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजमय रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज का शास्त्र पाठ भजन संहिता अध्याय 15। सियोन के निवासी, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। ये परमेश्वर पिता का वचन है। परमेश्वर पिता का गौरव हो। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
सब यही कहीं है। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाते और सुसमाचार को सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका दूसरा अध्याय 23 से लेकर तीसरा अध्याय 6वां वचन तक। ऐसा हुआ कि वह सबके दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबके दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सबका दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सबके लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबके दिन का भी स्वामी है। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सबके दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। यह परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। संत मार्कुस रचित सुसमाचार, उसकी दूसरा अध्याय 23 से पूरा और तीसरा अध्याय 1 से 6। संत मार्कुस रचित सुसमाचार, उसकी दूसरा अध्याय 23 से पूरा और 1 से 6 पद। ऐसा हुआ है कि वह सबत के दिन खेत में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाल तोड़ने लगे। तो फरीसियों ने उससे कहा, देखो, ये सबत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने या कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुआ और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजक को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसीलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। वह फिर आराधनालय में गया। वह एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखो, वह सबत के दिन उससे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में
खड़े हो और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तो फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियस के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरा महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से इस समय विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु तेरे उपस्थिति को हम देखना चाहते हैं पिता, ताकि जो जो प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस को देखते हैं पिता, उनके परिवार में, उनके घरों में, उनके मन में प्रभु तेरे उपस्थिति होने दीजिए, ताकि हर एक कोई प्रभु आशीष को प्राप्त कर सके। ये हमारी प्रार्थना। विशेष करके मेरे वोटों को तो सर्च कर लीजिए पिता, मेरे वोटों के माध्यम से तू बोल, ताकि हम सुनने वाले उन सारे आशीष को प्राप्त कर सके जो तो आज बोल रहे पिता, उससे हम अपने हृदय में अपना सके। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतकरण को, अपने तन मन को तेरे हाथों में रखते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, इस समय जब हम लोग आज की जो एक पूरा शास्त्र पाठ को जब अपन सुने हैं, भजन संगीता, व्यवस्था विवरणी का पुस्तक, दूसरा करंती, उसका मार्कुस रचित सुसमाचार, जब हम इन सारे शास्त्र पाठ को जब अपन सुनते हैं, वहां सिर्फ हम एक ही विषय को देखते हैं, एक ही उद्देश्य को देखते हैं। जो आज की थीम है वो इसी प्रकार की कहा गया है, हमें प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। जब हम प्रभु के साथ में चलते हैं, यीशु मसीह के साथ में जब हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, हम संपूर्ण रूप से हम स्वतंत्रता हो जाते हैं। ना छल कपट से, ना वाद विवाद से, ना ईर्ष्या से, ना क्रोधों से, इन सारे चीजों से हम अपने आप को क्लीन हो जाते हैं, और वो है संपूर्ण स्वतंत्रता। नहीं तो किसी के प्रति बुराई, किसी छल में, किसी कपट में, किसी ईर्ष्या में, ये सारे चीजों से अगर यदि हम डूबे रहते हैं तो हम स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता में किसी एक उद्देश्य को अपने को प्राप्त करना है, ताकि हम जब मसीह विश्वासी, जब हम अपने आप को जब प्रकट करते हैं, तो हमें इन संसारी के सारे मोह माया से, सारे लोभ लालच से, लड़ाई झगड़ा से, जो इतने सारे चीजों आता है, वो सारे चीजों से अपने को छुटकारा प्राप्त करना है। क्योंकि ये संसार हमारे लिए अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है। ये कुछ दिन के बाद हमारा जीवन इस संसार में समाप्त हो जाता, और जब हमारा जीवन जब इस संसार में समाप्त हो जाएगा, तो हमें और एक राज्य को जाना है, और एक घर में अपने को प्रवेश करना है, और वो घर है स्वर्ग, और उसी के लिए हमें इस संसार में अपने को प्रयत्न कर रहे हैं। और वो जीवन जब हम जीवन यापन करते हैं, तो हमें इन सारे चीजों से अपने को छुटकारा प्राप्त होना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजों से अगर यदि हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमारा जीवन में कुछ नहीं है। आज की व्यवस्था विवरणी का पुस्तक, उसकी 5 अध्याय, उसकी 12 पद से जब अपन पढ़ रहे थे, उसमें कहा गया है, ताकि पहला पद को जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, और उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरे बेटा, ना तेरे बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी, ना तेरे बैल, ना तेरे गधा, ना तेरी कोई पशु, ना कोई
परदेसी भी जो तेरे फाटक के भीतर रहे। कितने सुंदर परमेश्वर का मूसा को दिए हुए इस व्यवस्था को जब अपन देखते हैं, उसमें कहता है कि विश्राम, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करें। मीन्स अपने घर में, अपने परिवार में, हमारे साथ में जितने जन जुड़े हुए हैं, इसमें प्रभु परमेश्वर ने जानवर से लेकर के सारे चीजों को कहा है। क्यों ऐसा कहा है? अगर यदि प्रभु यीशु ख्रीस्त एक बात कहता है, अगर यदि तू मेरे स्तुति नहीं करोगे तो यह संपूर्ण दीवार चिल्ला उठेगा। जब यरूशलेम मंदिर को जब प्रवेश कर रहा था, उसी समय जब लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त की जब जय जयकार कर रहे थे, उसी समय लोग ने रुक रहे थे, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, अगर यदि तुम लोग मेरे महिमा नहीं करोगे तो ये दीवार मेरी महिमा करेगा। मेरे प्रिय, अगर यदि हम प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे, ये जानवर प्रभु की महिमा करेगा, ये पेड़ पौधा प्रभु की महिमा करेगा, ये नदी नाला, ये सारे प्रकृति जितने सारे चीजें देख रहे, ये सारे प्रभु की जय जयकार करेगा। उसी समय अपन कहां भागेंगे? उसी समय हम कहां भागेंगे? इसीलिए उन सारे लोगों भी उस दिन विश्राम के नहीं, परमेश्वर के चरण में उन्हें भी प्रभु की उपस्थिति में रहना जरूरी है। उन्हें भी प्रभु की उपस्थिति में बैठना, उन्हें भी प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को रखना बहुत जरूरी है। परंतु क्या आज हम संसार में उसी प्रकार हम करते हैं? हमारे जानवरों को बोलो, हमारे गाय बलों को बोलो, हमारे सारे चीजों को, नौकर चाकरों को बोलो, क्या हम करते हैं? उसी दिन भी तो हम उनको काम करवाते हैं, उसी दिन तो हम उनको भी हम कई प्रकार की यातना से, कई प्रकार की ऐसे हम कर्ममय जीवन में उनको लगवा देते हैं, उनको लगवा देते हैं। और इसलिए ये सारे चीजों को त्यागना, ये सारी चीजों को छोड़ना, तो हमें परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को रखना, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखना। तब हम परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो आशीष है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वो अपना जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं है। 15 पद में कहता है, और इस बातों को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू दास था, और वहां से तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथों और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा दी। हमें उस बातों को स्मरण दिलवा देता है, ताकि तुम जो यातना में, पीड़ा में, क्लेश में, इन सारे चीजों में जब था, ताकि परमेश्वर ने अपने मन को कठोर करते हुए वहां के लोगों को, उन मिस्री लोगों को कई प्रकार के यातना दे करके, ताकि अपने इस्राएलियों को वो छुड़ाया था, अपने लोगों को वो छुड़ाया था, अपने लोगों को छुड़ाया था। और इसलिए अगर यदि कोई अपने को सहायता किया, कोई अगर यदि अपने को मदद किया, तो हम उसको धन्यवाद देते हैं। और इसलिए जो प्रभु ने हमें इतने यातना से, उस मिस्री लोगों की पीड़ा क्लेश से जब अपने को बचाया है, उसके लिए क्या हम एक दिन एकत्रित होकर के प्रभु की क्या महिमा नहीं कर सकते हैं? ये हमें महिमा करना बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की जय। वही यीशु प्रभु परमेश्वर होकर के हमें उन सारे यातना से वो हमें बचाया है। वही यीशु मसीह वो हमें पुत्र होकर के इन सारे पीड़ा क्लेश से वो हमें छुटकारा दिया है, जिससे आज हम कहते हैं कि हम उस मुक्तिदाता की सहकर्मी है, हम उस मुक्तिदाता की सहकर्मी है। सत पौलुस 3 बात कहता है, हम परमेश्वर की सहकर्मी है। सुनने वाले को दुख कहता है और अपने पर एक लेता है। वो कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हो, और सुनने वालों को कहता है कि तुम परमेश्वर की खेत हो और तुम परमेश्वर की भवन हो। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के उस अनुग्रह को, परमेश्वर को उस आशीष को जब अपन स्मरण करते हैं, ताकि हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कितना महान प्रभु है जो हमें इसी प्रकार के, हमारे पूर्वजों को हमें संभाला, हमें बचाया, और आज भी वो हमें बचा रहा, आज भी वो हमें बचाने के लिए संभव है।
जो अब्राहम के परमेश्वर, जो याकूब के परमेश्वर, उन सबों को जो सुख दुख में, जो हर एक परिस्थिति में जो उनको जो बचाया, आज भी वो प्रभु हमें बचाने के लिए तैयारी है। आज भी वो प्रभु हमें बचाने के लिए तैयारी है। क्या उस प्रभु के वचनों, उस प्रभु के हमारे हृदय में है? क्या उस प्रभु के हमारे मन में है? तब हमारा ये शरीर जो बुराई से दौड़ता है, जो पापों से दौड़ता है, इस कान में जो बुराई के बातों को सुनता है, इस आंखों जो बुराई चीजों को जो देखता है, हमारी मन जाए बुरी बातों को जो हम गढ़ते हैं, ये सारे चीजों से वो हमें छुटकारा देगा। ये सारे चीजों से हमें छुटकारा देगा। और जब ये सारे चीजों से जब हम छुटकारा को प्राप्त करेंगे, तो हमारा जीवन में हम एक स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। और उस स्वतंत्रता अपने को कौन देता है? और इसलिए आज स्थिति में कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह से आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रभु यीशु ख्रीस्त से हमें आत्मिक स्वतंत्रता हमें मिलता है। हमें वो स्वतंत्रता को अपने को प्राप्त करना है। और इसलिए प्रभु ने कहा, यही बार खड़े रहो, प्रार्थना करते रहो, जब तक तुम उस आत्मा को प्राप्त नहीं करोगे, यहां से तो नहीं जाना, यहां से तो नहीं जाना। मीन्स अभी वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे हृदय में वो आना चाहता है। वो अग्नि है, जो पवित्र आत्मा एक अग्नि के रूप में उन चेलों के ऊपर में जो अवतीर्ण हुआ था, उनके ऊपर में वो आया था। और आज भी उस पवित्र आत्मा हम सबों के ऊपर में उस अग्नि के रूप में आना चाहता है। और जब वो अग्नि आता है, हमारा शरीर नहीं जलता है, हमारा अंदर में जो छल कपट है, बुराई है, वो सारे चीजों को वो जला करके भस्म कर देता है। और वो जब जल जाता है, हम छुटकारा प्राप्त हो जाते हैं, हम छुटकारा प्राप्त हो जाते हैं और हम स्वतंत्रता को हम प्राप्त कर लेते हैं, ताकि कोई भी शैतान हमारी ओर बुरी दृष्टि देखने नहीं सकता है। जब हमारी आंतरिक में बुरी निंदा है, ताकि देखने वाला उस बुरी दृष्टि को देख करके वो हमें फंसाने के लिए वो तैयारी हो जाता है। और यदि हमारे अंदर में किसी प्रकार की बुराई नहीं है, शैतान भी हमारी ओर कभी भी दृष्टि नहीं कर सकता है। इसीलिए इस बातों को विश्वास करते हुए हमें परमेश्वर के हाथों में हमेशा अपने आप को समर्पण करते रहना है, समर्पण करते रहना है, ताकि प्रभु की जो आशीष है, प्रभु की जो अनुग्रह है, हमारे साथ में सदा सर्वदा रहे। आज की सुसमाचार को जब अपन सुन रहे थे, ताकि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उस आराधनालय में वो उपस्थित हुआ और वहां पर एक व्यक्ति बैठा था। सब लोग प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परंतु उस व्यक्ति नहीं कर सक रहा था, क्योंकि उनकी एक हाथ सूखा था। और प्रभु ने उनकी उस जीवन को देखा, उन सूखे हाथों को देखा, उनकी उस चाह को देखा, ताकि वो भी प्रभु की महिमा करने के लिए चाह रहा है, वो भी प्रभु की स्तुति करने के लिए चाह रहा है, परंतु अपने हाथों से सामर्थ्य नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उसे उन्हीं बीच में खड़ा किया और उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुआ। और जब इस बात को कहा गया, ताकि सारे लोगों ने कुड़कुड़ाने लगे, तब यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने के लिए अधिकार दिया गया है, क्या यह खाना सहज है? और उससे खड़ा करता है, अपने हाथ बढ़ा, और जब वो प्रभु की ओर जब अपने हाथों को बढ़ा दिया, ताकि उसी हाथों में वो सामर्थ को प्राप्त कर लिया, उसी हाथों में वो अपने बल को प्राप्त कर लिया। मेरे प्रियो, आज हमें चर्च में जब हम आराधना करते हैं, जब अपने हाथों उठा करके जब हम आराधना करने के लिए करते हैं, हम एक व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन एक मैदान में जब एक नेता जब आकर के खड़ा हो जाता है, उसमें अपन स्लोगान के लिए कितने ऊंचे से अपन हाथ उठाते हैं, परंतु प्रभु के सम्मुख में जब हम खड़े होते हैं, बोलो यीशु मसीह की जय बोलने के लिए भी हम अपने हाथों को उठाने नहीं सकते। अभी समय है, उस यीशु मसीह के लिए अपने हाथों को उठाइए, उस हाथों को बढ़ाइए, ताकि इसलिए वो कहा कि न तेरा पाँव फिसल में जाएगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझसे उठा लूंगा। और यदि हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे नहीं, वो हमारे हाथों को पकड़ने नहीं सकता है। और इसलिए समय है ताकि अपने हाथों को बढ़ाइए। इस महामारी से और यदि आपको बचना है, इस महामारी से और यदि आपको छुटकारा लेना है, प्रभु की ओर अपने हाथों को बढ़ाए, प्रभु की ओर अपने हाथों को बढ़ाए, ताकि आज भी 2000 की इस 21 साल पहले जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस वचनों को जो कहा था, आज भी वो हमें कह रहा है, आज भी वो हमें कह रहा है। इस संसारिक जीवन में जब हम पीड़ा में, तकलीफ में, दुख में, इस सारे यंत्रणा में जब पड़े हुए हैं, ताकि हम कहीं पर भी हम अपने आंखों को घुमा रहे, कोई भी हमें सहायता नहीं कर सक रहे, कोई भी हमें छुटकारा नहीं दे सक रहे, कोई भी हमें इन सारे बंधन से मुक्त नहीं कर सक रहे, और उसी में वो आवाज दे रहा, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्री, उसी स्थान में खड़ा होकर के तू मुझे पुकार और मेरी ओर दृष्टि कर, मेरी ओर अपने हाथों को बढ़ा। और जब वो हाथों बढ़ाया, उसमें कहा गया है अपना हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया
और उसका हाथ अच्छा हो गया। मार्कुस सुसमाचार उसकी 3 अध्याय का 5 पद को पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं अपना हाथ बढ़ा और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। आज हम एक मिनट को देखते हैं जब हम अपने आप को हम सुन्न होकर के जब हम एक हाथ सोकर हाथ बढ़ा करके जब खड़े हो जाते हैं हमारे अंदर में कुछ भी नहीं देखता है, कुछ में नहीं देखता है, सिर्फ हमारे मन कितना शुद्ध है वो दिखाई देता है। और उस शुद्ध मन को जब हमें प्रभु देखता है तो उसी मन में वो आ जाता है और इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा मन मेरा मन से अगर यदि मिला दोगे तो जो चाहो मांगो तुमको मिलेगा। बोला यीशु मसीह की अभी समय है, अपने मन को मिला दीजिए, अपने मन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। उस मन में जो मलिन है, उस मन में छल कपट है, उस मन में जो कई प्रकार की पीड़ा क्लेश है, उस मन को दे दीजिए, उस मन को दे दीजिए। किसी की ओर दृष्टि नहीं करना है, उस प्रभु की ओर दृष्टि करिए, उस प्रभु की ओर दृष्टि करिए, क्योंकि वो प्रभु आपको देखना है, वो प्रभु आपको देखना है। कोई पास्टर आपको देखने नहीं सक रहा है, ओ कोई मनुष्य आपको देखने नहीं सक रहा है। ओ मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, उस प्रभु आपको देखना है, आपके हृदय को देखना है। इसलिए उस हृदय को दे दीजिए, अभी समय है। अगर यदि उसको अगर यदि आप देने नहीं सकते हैं, आपके पास में कुछ नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं है, हम प्रभु को देने नहीं सकते हैं। इसलिए अगर यदि हम अपने जीवन में अगर यदि स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, उस पवित्र आत्मा को लेना है, उस पवित्र आत्मा को लेना है, उसे आमंत्रित करना है। हे पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आ, मेरे अंतःकरण में आ, मेरे मन में आ, मेरे मन में आ और इन सारी चीजों को तू ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए बता कि मुझसे दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इसलिए विश्राम के दिन में अगर यदि हम प्रभु के पास में अगर यदि जाने नहीं सकते हैं, हम विश्राम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और वो दिन हमें उस विश्राम के दिन में हमें प्रभु के पास में जाना है। शुद्ध मन से हमें तैयारी करते हुए प्रभु के पास में अपने को जाना है, प्रभु के पास में जाना है। वो सबत दिन, वो विश्राम दिन क्या है, हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर यदि वो समझने नहीं सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो प्रभु का दिन है, वो प्रभु का दिन है। सारा संसार उस प्रभु को महिमा कर रहा है, वो सारा संसार उस प्रभु के गुणगान कर रहा है। आकाश के तारा, चांद, सूर्य, सारे चीजें लोग उस प्रभु की महिमा कर रहे हैं, जो इन सारे प्रकृति को, उस मनुष्य को जो बना करके इस पृथ्वी पर रखा है और उनकी आवाज को सुनने के लिए चाहता है, उनकी महिमा। वो लोग सब मिलकर के उस प्रभु की बड़ाई के लिए बड़ाई करते हैं, तो प्रभु उनके सारे अनुग्रह को अपने राज्य से वो उड़ेल देता है। जब हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की जय जयकार करते हैं, तो ये सारी चीजों को हम अपना जीवन में प्राप्त करते हैं। इसलिए आज दिन वो समय है ताकि हम अपने घर में, अपना मन कुटीर में रहते हुए हमें प्रभु के सम्मुख में अपने को गिड़गिड़ाना है, ताकि जब उन चेले लोग अपने मन कुटीर में जब पड़े हुए थे, उस आग उन पर आया और वे स्वतंत्रता को प्राप्त करने लगे और उस पतरास खड़ा होकर के प्रचार करने लगा। तो आज वो समय है ताकि इस सतावन के समय में, इस महामारी के समय में, इन सारे यंत्रणा के समय में, ताकि अगर यदि हम प्रभु की उपस्थिति में अगर यदि हम रखने नहीं सकते हैं, संपूर्ण परिवार हमें प्रभु के पास में बैठना है और उस अग्नि से अपने आप को शुद्ध करना है। हमारे सारे बुराई को अपने को जला करके भस्म कर देना है और परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होकर के परमेश्वर की जय जयकार करना है शुद्ध मन से। तब हमारे अंदर में उस मन उत्पन्न होता जो प्रभु ने कहा, मेरे घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तू उसे डाकों की कूप बना दिया। तो हमें इस घर हमें बनाना है, इस घर अपने को तैयारी करना है, इस घर से अपने को चलना है, ताकि परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर की जो अनुग्रह है हमारे साथ में रहे, ताकि प्रभु की उपस्थिति आज हम देख रहे हैं। तो आइए इन सारे वचनों को अपन स्मरण करते हुए अपना स्वतंत्रता को, उस पवित्रता से उस आत्मिक स्वतंत्रता को हमें प्राप्त करना है, ताकि प्रभु की अनुग्रह हमारे साथ में रहे। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं, तेरे जय जयकार। हम सब प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथों में रखते हैं, तेरे कृपा से, तेरे अनुग्रह से, तेरे आशीष से प्रभु इन समय को हम सबों को तू सर्च कर लीजिए।
इन सुंदर वचन को प्रभु हम सुन सक रहे पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। वो पिता इन समय विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि तू नाम इन सुंदर वचनों से प्रभु तू नाम तृप्त किया, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। ओ प्रभु इस समय विशेष करके प्रभु इस वचन को अपने हृदय में अपने मन में धारण करने के लिए दीजिए, जिसके कारण और हम आशीषित होकर के तेरे सच्चे सामर्थ्य को, सच्चे अनुग्रह को, सच्ची आशीष को अपना जीवन में प्राप्त कर सके और तेरे महिमा के अनुसार चल सके, ताकि तूने जो हमें स्वतंत्रता को देते हैं पिता, हम अपने जीवन में वो प्रभु अस्त्र शस्त्र के रूप में उस वचन को धारण कर सके और वो पहन सके और तेरे अनुग्रह के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर सके। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए हमारे संपूर्ण कलीसिया को और हम सबों को और इन संपूर्ण शहर को तेरे हाथों में रख के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए इस समय हम सब अपने घर पर, अपने स्थान पर अपन सब खड़े हो जाते हैं और विश्वास वचन को अपन एक साथ अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया और कुमारी मरिया से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ा गया, मरा और गाड़ा गया और मृत लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने और विराजमान हुए। वह जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वल की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देखी पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अपन सब बैठ जाते, अपन कुछ नोटिस अपन सुन लेते हैं। मंगलवार से लेकर के शुक्रवार तक 11:30 बजे से लेकर के 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक मैं ऑफिस में बैठूंगा। मंगलवार से लेके 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक मैं ऑफिस में बैठूंगा और जिस किसी को अगर यदि किसी ऑफिस का काम है तो आकर के मिल सकते हैं और उस बातों से अपन चर्चा करते हुए अपन परमेश्वर की जो भी अपना कमी घटी है उस बातों को पूरी कर सकते हैं। चाहे पास्टर कमेटी के संबंध से बोलो कि वह किसी का इंडिविजुअल की कोई काम बोलो, ताकि वो मेरा ऑफिस टाइम रहेगा और उसी समय 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आप आकर के मुझे मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर यदि लॉकडाउन खुली है तो संध्या 4 बजे तो मैं किसी न किसी विजिटिंग के लिए अपन जा सकते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण अपन तो रहते हैं, लेकिन अगर यदि किसी को उसी बीच में अगर यदि किसी की प्रार्थना की ज़रूरत है, किसी परिवार में किसी एक यदि इमरजेंसी प्रार्थना है कि वह कोई प्रार्थना करवाना चाहता है, वो चर्च में आ सकते हैं। अगर यदि वो घर में बुलाया तो अपन उस घर में भी मैं आकर के आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये मेरे हफ्ता भर के टाइम टेबल रहेगा, ताकि मंगलवार से लेकर के शुक्रवार तक 10 बजे से 12:30 बजे तक मैं ऑफिस पर बैठूंगा। तो कृपा करके ध्यान दीजिए और उसी बीच में किसी भी ऑफिशियली काम के लिए आप आ सकते हैं, चाहे पास्टर कमेटी हो चाहे कोई भी हो। तो ये मेरे सभी लोगों से अनुरोध है। आगे की नोटिस को हमारा सेक्रेटरी देंगे, तो अपन उनकी ओर से अपन नोटिस सुनेंगे। आइए इस समय हम लोग एक विवाह घोषणा जो हमारा कलीसिया की तरफ से जो विवाह घोषणा है उसको अपन विवाह पुकार को अपन सुनेंगे। कुमार साहब पिता शांता कुमार श्याम चेलो अविवाहित पुरुष संत थॉमस चर्च के गुगु सेनाई की सभासद है। पिता शांता कुमार श्याम चेलूर के ज्येष्ठ पुत्र हैं। कुमारी स्वाति राजाराम मंत्री के पुत्री अविवाहित स्त्री संत थॉमस चर्च सेनाई गुगुस के सभासद है।
इन दोनों की विवाह का घोषणा मैं करता हूँ। आप लोगों में से इनके विवाह नहीं होना तो आप लोग लिखित रूप से हमारे सेंट थॉमस चर्च के प्रीस्ट इंचार्ज को कि वह पास्टरेट कमेटी को दे सकते हैं। ये पहला पुकार है, ये पहला पुकार है। और इनकी विवाह की तारीख है 5 जुलाई संध्या 4 बजे एंडी होटल चंद्रपुर में होगा। इनकी विवाह की स्थल जो है, विवाह की तारीख है 5 तारीख संध्या 4 बजे। जो विवाह की स्थल है एंडी होटल चंद्रपुर में होगा। तो आइए इन परिवार के लिए, इन जोड़ों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरा महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। पिता इन जंगल परिवार को और मंत्री परिवार को प्रभु तो जुड़ने के लिए जा रहे हैं पिता। उन दोनों परिवार प्रभु अपने पुत्र पुत्री को देकर कि एक परिवार के रूप में तेरे सम्मुख में अपने आप को रखने के लिए तैयारी कर रहे हैं पिता। इसलिए तेरी ओर से प्रभु एक परिवार निर्माण होने के लिए जा रहा है पिता। इसलिए इन दोनों बच्चे पर प्रभु तेरे उपस्थिति होने दीजिए, ताकि उस दिन तक प्रभु वो अपने आप को तैयारी करते हुए तेरा आशीष के अनुसार अपने आप को तेरे हाथों में रखने के लिए तू उनसे अनुग्रह दीजिए। तेरे सामर्थ, तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष उनके साथ में सदा सर्वदा होने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरा महिमा करते हुए वो प्रभु हम सबों को और उन दोनों परिवार को और उन दोनों बच्चों को तेरे हाथों में दे के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सब ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग आज का नोटिस अपन सुनते हैं, ताकि हमारे सेक्रेटरी के माध्यम से हम अपना नोटिस को अपन सुनेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए, जो कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिखाया है। आज की जो सूचना है वो इस प्रकार से है। हर रविवार जो हमारी ऑनलाइन आराधना है वो सुबह 11 बजे शुरू होती है, और इसका यूट्यूब लिंक हम लोग हमारे चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। अगर आप सुबह 11 बजे अगर ऑनलाइन आराधना में शामिल नहीं भी हो पाते हैं, तो जब कभी आपको समय मिलता है आप उस लिंक पे क्लिक करके इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। मुझे बताते हुए आप सभी को खुशी हो रही है। 16 जून 2021 को पास्टरेट कमेटी मीटिंग संपन्न हुई और सर्वसम्मति से श्री जेम्स मंत्री को ट्रेजरर के रूप में चुना गया है। हमारे जो बिशप नॉमिनी श्री रामदास सरकिल्ला अंकल जो थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। इस वजह से ट्रेजरर का जो पद था वो रिक्त था, और उनके स्थान पर श्री जेम्स मंत्री को पास्टरेट कमेटी ने सर्वसम्मति से चुना है ट्रेजरर के कार्य के लिए। और मैं इसके लिए श्री जेम्स मंत्री को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि वे कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य करेंगे, और हम सभी पास्टरेट कमेटी के सदस्य उनको सहयोग करेंगे, और सभी लोग मिलकर चर्च के डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे। नागपुर डायसिस से हमें एक लेटर मिला है, जिसके मुताबिक काउंसिल जो है, नागपुर डायसिसन काउंसिल का जो जनरल मीटिंग है 14 और 15 जुलाई 2021 को होने जा रहा है, और ये बेथरन हॉल सेंट माइकल स्कूल चंद्रपुर में ये काउंसिल का मीटिंग होगा। हमारे कलीसिया से 5 लोग हैं काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव। उन सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि 14 और 15 जुलाई 2021 को आप लोग इस मीटिंग में ज़रूर आइएगा और इस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा। इसके लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर पास्टर साहब से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जो इसका जो लेटर है, लेटर के साथ में एक फॉर्म आया हुआ है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, आपका एक फ़ोटो भी उसमें लगाना है, और जितना जल्दी हो सके वो फॉर्म फिलअप करके सेक्रेटरी या फिर पास्टर के पास में आपको जमा करना है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। एजीएम के लिए भी हमें जो नागपुर डायसिस की ओर से लेटर मिला है, उसके मुताबिक 10 जुलाई 2021 से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सो मैं कलीसिया के सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपका अगर मंथली कलेक्शन अगर ड्यू है, किसी महीने का अगर आपका ड्यू है, कोई भी उसके अलावा मंथली कलेक्शन के अलावा भी अगर कोई ड्यू है, तो कृपया ट्रेजरर से आप संपर्क करें और आपके जो भी ड्यूज है वो क्लियर करें, ताकि वोटर्स की जो पहली लिस्ट है उसमें आपका नाम आ सके। आपके जो ऑफरिंग्स हैं, मंथली प्लेज या फिर संडे वर्शिप ऑफरिंग, थैंक्स गिविंग, मैरिज डे ऑफरिंग, बर्थडे ऑफरिंग, या फिर किसी प्रकार का डोनेशन हो, तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करने के लिए हमारा सेंट थॉमस चर्च का जो यूको बैंक का अकाउंट है वो हमने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है।
उस अकाउंट में आप लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सेक्रेटरी, ट्रेजरर या फिर पास्टर को आप शेयर कीजिएगा, ताकि आपको उसकी रसीद जो है समय पर हम लोग दे सकें। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 2021 के जो रसीद है वो पास्टर साहब के पास में अवेलेबल है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीनों में अगर आपने किसी भी प्रकार का दान दिया हो तो उसकी जो रसीदें हैं, कृपया आप जब कभी चर्च में आते हो प्रार्थना के लिए, उस समय आप पास्टर साहब से ये रसीद जो है आप ले सकते हैं। फरवरी 2021 के पहले के जो भी अगर रसीद है, अगर आपको नहीं मिला है, किसी भी प्रकार का आपने दान दिया है, तो उसके लिए हमारे जो भूतपूर्व ट्रेजरर है श्री इजराइल मंत्री, आप उनसे संपर्क करें और अपना जो भी ड्यू है वो उनसे अपना रसीद उनसे ले लीजिए। और आपका अगर कोई ड्यू है, वो ड्यू भी आप क्लियर करने के लिए हमारे जो वर्तमान ट्रेजरर है श्री जेम्स मंत्री, आप उनसे संपर्क करिएगा। कोविड-19 की महामारी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। स्थिति अभी धीरे धीरे सामान्य हो रही है, फिर भी पूरी रीति से हमें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। इस बात के लिए आप लोग अपने प्रार्थना में याद रखिएगा। और आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग बीमार हैं, उन सभी के लिए आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में याद रखिएगा। विशेष तौर से मिस्टर लाजरस मंत्री, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिस्टर डी.के. सुंदर राव, मिस्टर योहान माधर, मिस्टर अशोक आटकुर, मिसेस एंड मिस्टर सुंदर राव बैकन, मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांड्रा, मिसेस सुनीता येसुरत्नम तांड्रा, मिसेस वीना पाटिल, मिसेस शैला कलवल, मिसेस श्यामला चन्नू और मिसेस नलिनी सोलोमन, ये सभी लोग हमारे कलीसिया के सदस्य हैं और किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। इनकी चंगाई के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप प्रार्थना में याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, हमारे बिशप साहब के लिए प्रार्थना करें, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी, हमारे ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव कमेटी और हमारे डायसिस के सभी पास्टर्स, हमारी पास्टरेट कमेटी, हमारे पास्टर साहब, संडे स्कूल, महिला मंडल और यूथ फेलोशिप और हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए आप लोग अपनी पारिवारिक प्रार्थना में याद रखें। और आने वाले दिनों में रविवार की आराधना चर्च में शुरू हो सके, इस बात के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। सो इस प्रकार से ये सभी सूचनाएं हैं। इन सारी सूचनाओं के लिए फिर एक बार मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और आने वाले दिनों में आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने घरों में रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की सूचनाओं को मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आइए इस समय हम लोग मध्यस्थिक प्रार्थना पर जाएंगे, ताकि हमारे इस देश के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारे डायसिस के लिए, इन सारे बातों को हम स्मरण करते हुए जितने जन बीमारी है उन सबों को हम प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे और हम सब मिल करके इस मध्यस्थिक प्रार्थना में अपन प्रार्थना करेंगे। जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना के प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार न्याय और शांति सतपथ हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे देवन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। इन सब लोगों के लिए जिस गांव नगर में रहते हैं, इन सब बातों के दूर करने के लिए जिनमें आपस में फूट और झगड़ा होता है, और हमारे देश में सच्चाई एकता की बढ़ती के लिए हे देवन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। इन सब लोगों के लिए जो ऋषि, उद्योग अथवा व्यापारी के लोग हुए, जो सब मजदूर, कारीगरी के लिए, इन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे देवन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापक, शास्त्री, वैज्ञानिक, लेखक, कलाकारों, इन सब व्यक्ति के लिए जो अन्य लोगों के विचार और भावना के प्रभावित करते हैं, हे देवन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। इन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमारी है, मरणस्थन है, इन सब व्यक्ति के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा सहायता करते हैं, हे देवन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देश के जो शासक के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके लिए जो लोग पर किसी प्रकार के अधिकार रखते हैं, हे देवन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज के एकता, मेल मिलाप के लिए, समस्त संसार के गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे देवन प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए
परिषद अगुवा, विशेषकर हमारे मुख्य धर्मचर, दक्षिण भारत की कलिसी के मुख्य धर्मचर, माराथम कलिसी की मेट्रोपोल हमारे धर्मचर बिशप, हमारे पौरोहित और हमारे कलिसी के सब इन धर्म सेवक के लिए जो सच्चाई लगन से आपकी सेवा करे। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। और ये वर्दी की हम आपकी इन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद से सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिल के बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हमारे राज्य को शीघ्र टिकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थना को सुनो। हम आपके पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाते हैं और इस गीत के समय में अपना भेंट अपने प्रभु को चढ़ाएंगे। आप अपने घर पर जो भी जिस स्थान में आप अपने भेंट को उठा सकते हैं और जब भी चर्च में आते हैं तो आप उस भेंट को डाल सकते हैं। अपन तेलुगु गीत गा रहे हैं तो अपन सब आनंद से हर्ष उल्लास से इस गीत को अपन गाएंगे। आइए इस समय हम लोग सब मिलकर के दान के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पवित्र दावान प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरा महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं।
पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से तू हम सबों के साथ में रहकर के प्रभु तेरा आशीष को तूने हमें दिया, जिसके कारण प्रभु हम सब अपने घरों पर रहते हुए भी प्रभु तेरे महिमा कर सक रहे, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। तूने हम सबों को आनंदमय जीवन दिया है पिता, सदा आनंदित रहने के लिए तूने हम सबों के साथ में रह करके उसको इस आनंद से परिपूर्ण करके तूने हमें इस्तेमाल कर रहे हैं पिता, इसलिए तेरा महिमा करते। हर क्षेत्र में प्रभु तूने हमें सहायता किया, हमारा आर्थिक परिस्थिति बोलो, हमारा दुख भोग, हमारा हर एक तकलीफ, हमारा हर एक परेशानियों में भी प्रभु तुम हम सबों के साथ में रहकर के तूने तेरे अनुग्रह को तूने हमें प्रदान किया, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। इन सारा आशीष को प्राप्त करने के बाद प्रभु हमारे पास में कुछ नहीं है पिता, हम अपने आप को तेरे हाथों में दे रहे। हमारा दुख तकलीफ में प्रभु तूने हमें चंगा दिया, हमें आशीषित किया, हमें हर एक स्थिति में प्रभु तूने हम सबों को मार्गदर्शन करके तेरे कृपा के अनुसार हमारा जीवन को तू व्यतीत होने के लिए दे रहे पिता, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। इन समय विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी प्रभु हमने इस भेंट को प्रभु हम चढ़ाए हैं पिता, इस भेंट को तू स्वीकार कर और तेरे महिमा के लिए, ताकि तेरा आशीष के लिए प्रभु हमारे स्कली से हमें तुमसे इस्तेमाल कर, ताकि तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष हम सबों के साथ में सदा सर्वदा होने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते, तुझसे मान महिमा गौरव तुझको देते हुए हमारी इस भेंट को और हम सबों को तेरे हाथों में दे के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग सब मिल करके हम आखिरी प्रार्थना पर जाएंगे, ताकि हम जहीं कहीं भी है आज की इस ऑनलाइन सर्विस में हम सब एकत्रित हो सके हैं, और इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में चढ़ाएंगे। हे प्रेमी पवित्र दावान प्रभु, हम तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते पिता। इन दिनों में प्रभु हम सब तेरे भवन में एकत्रित नहीं हो सक रहे, फिर भी प्रभु हम सब अपने परिवार में, अपने घरों पर प्रभु, ताकि हम अपने आप को रखते हुए इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु हम एकत्रित हो सक रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितने जन सुने हैं पिता, उन सबों को तेरे हाथों में रखते हैं, जो भी प्रभु सुनने नहीं सके हैं पिता, उन्हें भी प्रभु तो सहायता कर, ताकि आने वाले समय में वे भी प्रभु इसी प्रकार प्रभु किसी न किसी रीति से तेरे वचनों को सुनने के लिए तुम सबों को अगुवाई कर, ताकि तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष उनके साथ में सदा सर्वदा बने रहे। पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि हमारे लिए प्रभु तूने लॉकडाउन को पूरा प्रभु तूने खोल दिया, इसलिए तेरी स्तुति करता है। संपूर्ण रूप से प्रभु इस महामारी को तू ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए पिता, और हमारा किए हुए सारे गुनाहों को तू हमें क्षमा किया है तो पिता इन सारे महामारी से भी प्रभु तू हमें बचा लीजिए और इसे हटा दीजिए पिता, जिसके कारण प्रभु आप तेरे भवन में आ सके, तेरी स्तुति कर सके, तेरे महिमा कर सके, तेरे चरण में रख सके। हमारा जीवन को तेरे हाथों में रखते हैं पिता, वो प्रभु अच्छी बारिश दिया है पिता, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। आशा सेहत दिया है पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में प्रभु हम सबों को एक मन होकर के, एकत्रित होकर के, किसी प्रकार की प्रभु हमें तितर बितर न होते हुए तेरे चरण में अपने आप को रखने के लिए तू हमें सहायता कर। हमारे भावना में, हमारे सारे आशीष में तेरे उपस्थिति होने दीजिए, जिसके कारण हम प्रभु इन संसार में फैलने वाले उन सारे महामारी से प्रभु निडर होकर के तेरे चरणों में अपने आप को रखने के लिए तू हमें सहायता कर। तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष होने दीजिए। हमारे सिंधवाद चर्च के सारे परिवार को तेरे चरणों में रखते हैं पिता, सारे जवान युवती को तेरे हाथों में रखते हैं, सारे बच्चे को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक लोगों के घर में प्रभु तेरे उपस्थिति होने दीजिए। इन दिनों में प्रभु लॉकडाउन के कारण कई प्रकार की परेशानियां हुई पिता, उन सारी स्थिति में हम तेरे उपस्थिति को देखते हैं। इस समस्या हमारे हृदय में आई है, हमारे घरों में आई है पिता, हमारा परिवार में आई है पिता, हमारा दिन प्रतिदिन के जीवन में आई है पिता, जिसके कारण हम किसी प्रकार की प्रभु डर हुए में ना पड़ते हुए जय कहीं भी है प्रभु, जिस परिस्थिति में भी प्रभु हम सब तेरे महिमा करते हुए अपने आप को तेरे चरण में रखने के लिए तू हमें सहायता कर। हमारा जीवन में आने वाले सारे पीड़ा क्लेश को, हमारा जीवन में आने वाले सारे रुकावट को, सारे बंधनों को, उन सारे गंदे बुरे आत्मा को यीशु मसीह के नाम से जला देते हैं। ये सारे अंधकार शक्ति, ये सारे गंदे बुरे आत्मा तो हमारे मध्य में, हमारा जीवन में किसी प्रकार की तो रुकावट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्री है, हम यीशु में है और यीशु मसीह हमारे हृदय में है। इसलिए तू हमें किसी प्रकार की परीक्षा पलवड़ में डालने नहीं सकते हैं, ताकि हम आशीषित होकर के प्रभु की इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। हमारा कलीसिया के सारे लोगों को तेरे हाथों में रखता है, हर एक परिवार को तेरे हाथों में देता है। नाम नाम से एक एक व्यक्ति को तू जानते हैं बेटा, इसी चर्च में आने वाले हर एक को तू पहचानता है। जो कोई भी आ रहे हैं बेटा तू उस पर आशीषित कर, जो कोई भी प्रभु प्रार्थना में सहायता मांग रहे हैं बेटा उन पर तेरा अनुग्रह होने दीजिए। हम तो सिर्फ दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं बेटा, परंतु सच्ची अनुग्रह, सच्ची आशीष देने वाला सिर्फ तू ही है। अगर यदि कोई बीमारी है, कोई दुखी है, कोई किसी प्रकार की
पीड़ा क्लेश में है तो पिता उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें तेरे सच्ची शांति दीजिए, उन्हें तेरे सच्चे आरोग्य को तू प्रदान कर, ताकि वे सब लोग प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण कर सके और तेरे अगुवाई के अनुसार चलने के लिए तू हम सबों को अगुवाई कर। तेरे बोल को सुनने के लिए दीजिए बेटा, ताकि इन संसार के जीवन में हम पड़े हुए हैं बेटा, इन सारे डर से प्रभु हम डूबे हुए हैं बेटा, इस स्थिति से बचाने वाला सिर्फ तू ही है। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, अपने तन मन को तेरे हाथों में रखते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए अपन सब मिल करके प्रभु की सिखाए हुए प्रार्थना अपन एक साथ करेंगे। हम जहीं कहीं भी है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को रखेंगे और जो प्रभु ने हमें सिखाया उस प्रार्थना को हम एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा करते वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा वो बार सर्वदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ अब से लेकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त आने तक जीता और अजंत करता रहे, आमीन।